नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमने हिमालय के विषय में स्टार्ट किया है। हिमालय के लिए हमने ट्रांस हिमालय की श्रेणियां पढ़ रहे थे। ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम रेंज को पूरा कवर कर दिया है, सभी पक्षों का उसके अध्ययन कर लिया है जनरली। अब उसके बाद लद्दाख और जास्कर रेंजेस बचती हैं। तो लद्दाख और जास्कर रेंजेस में बहुत ज्यादा कोई बताने को नहीं है, फिर भी दोनों को एक साथ ही पढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियां। लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ये है क्या वास्तव में? ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय ही है। मैंने बताया था आपको, जो ट्रांस हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय के क्या है, मेनली काराकोरम, दूसरा क्या, दूसरा लद्दाख और तीसरा आपका जास्कर। तीन तरह के रेंजेस इसमें आती हैं। तो हमने आपको काराकोरम पढ़ा दिया, अब लद्दाख और जास्कर दोनों को हम कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एक जो है कश्मीर वाले हिस्से का पूरा मैप एक बना लेते हैं। चलिए सिंपली चलिए, तो मान लीजिए हमने कश्मीर का ये ऊपर का हिस्सा बना लिया है। अब इसमें जो है हमने आपको कल बताया था कि ये रेंज जो है इस तरफ, यहां पर जो रेंज मिलती है, ये आपकी कौन सी रेंज मैंने बताई थी? ये बताई थी मैंने काराकोरम रेंज। ये क्या थी? काराकोरम। ठीक है, अब उसके बाद काराकोरम रेंज के बाद जो है आपका मैंने बताया था श्योक रिवर निकलती है, फिर आपकी नुब्रा रिवर निकलती है, शोक नुब्रा आगे जाकर के यहां से एक रिवर आती है, ठीक है, मानसरोवर से, उसका नाम है इंडस रिवर, यानी हिंद, यानी कि जो है सिंधु नदी। और वो सिंधु नदी से जो है आकर के मिल जाती है, दोनों नदियां आगे चली जाती हैं। बस जो ये जहां पर ये नुब्रा नदी आके मुड़ती है और जहां पर शोक नदी आके मुड़ती है, उसके बाद का एरिया आपका हो जाता है ये, यानी यहां से ये जो एरिया आपका है बेसिकली ये वाला भाग। अब हम मान लीजिए इसको अभी मिटा ही देते हैं हल्का सा, ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये हिस्सा आपका मान चलिए ये आपका लद्दाख का एरिया हो गया। ठीक है, लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख की पहाड़ हो गए। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि लद्दाख के पहाड़ ये हैं और उसके पहले ही आपकी सिंधु नदी यहां से जा रही होती है। तो यहां पर एक जगह है, वो है लेह। ठीक है, अभी मैं बनाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मुख्य हिमालय भी बना लेते हैं। मुख्य हिमालय आप जानते हैं यहां पर पड़ता है। मुख्य हिमालय पार कर जाने के बाद ये जो इतना हिस्सा, ये पहाड़ों का हिस्सा इधर जो बचता है, यानी मुख्य हिमालय आपका यहां होगा। आप समझिएगा, मुख्य हिमालय आपका इस जगह के एरिया में पूरा चलेगा ये। तो अब अगर हम मुख्य हिमालय को हम छोड़ दें, मुख्य हिमालय ये हो गया, ये क्या हो गया, मान लीजिए मुख्य हिमालय, उसके बाद लघु, उसके बाद शिवालिक, तो ये हो गया लघु, ये हो गया शिवालिक। आप सब इसको पहले से ही जानते हैं। तो ये मुख्य हिमालय है जो कि आपका उत्तराखंड से भी होकर गुजरेगा। उसके बाद
इसी में आपका हिमाचल प्रदेश है, इसी में आपका जम्मू कश्मीर की मुख्य वैली है, मुख्य हिमालय के बाद। लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा पड़ता है ये हिमालय का उधर वाला हिस्सा, ठीक है, यही ये पूरा आपका क्या होता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसमें सबसे ऊपर काराकोरम हो गई और ये आपकी हो गई लद्दाख रेंज, लद्दाख, और उसके बाद ये जास्कर हो गई। चलिए तो एक काम करते हैं कि अब हम इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेनली आज हमारा जो फोकस होगा स्टडी का वो उधर काराकोरम का नहीं होगा क्योंकि उसको हमने पढ़ लिया है मेनली, और अभी मुख्य हिमालय हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो यानी इसके बीच का जो हिस्सा लद्दाख और जास्कर का वो हम आपको पढ़ाएंगे। मैप में कहां दिख रहा है इसको आप समझ लीजिए। चलिए कुछ शुरुआत हम लद्दाख से करते हैं। लद्दाख से शुरुआत करने का मतलब हमारा यह है कि लद्दाख की श्रेणियां ये हैं, ठीक है। अब उसके बाद लद्दाख की श्रेणियां वास्तव में यहां पे भी हैं, और देखिए मानसरोवर ये लेक है जिससे हमारी सिंधु नदी निकलती है, आप जानते हैं, इसको आप समझ लीजिए। सिंधु नदी निकलती है और इधर को बहती है, लद्दाख की पहाड़ियों के दक्षिण से होते हुए ऊपर निकल करके फिर निकल जाती है, ठीक। इसके इधर ये लद्दाख की श्रेणियां थोड़ी बीच में गायब मिलती हैं, लेकिन यहां पर फिर से ये आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी के, जिसमें कैलाश पर्वत करीब 7000 मीटर के आसपास का ऊंचाई है। ये कैलाश पर्वत, इसमें चोटी है कैलाश, कैलाश रेंज और कैलाश पर्वत उसकी चोटी है। तो ये लद्दाख की श्रेणी का एक अंश है, ठीक। तो उसमें एक हमने पर्वत आपको अभी बता दिया कि कैलाश है। और अगर हम इसमें, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि देखिए इतना हिस्सा जो है ये आपका डॉटर डॉटर करके दिखा देते हैं, ये हिस्सा आपका पीओके में जाता है, इधर वाला हिस्सा। और उसी तरीके से इधर का इतना हिस्सा ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक। और इधर इतना पीओके वाला, पीओके और बाल्टिस्तान बोलते हैं, ठीक है। तो आप जाने रहिए कि रेड डॉट से मैंने दिखा दिया, इसके इधर, इसके इधर, ठीक। तो अब लद्दाख रेंज का काफी हिस्सा इंडिया के भी, इंडिया में है, भारत में, और कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान कश्मीर में चला जाता है। चलिए अभी तो तक तो हमने अवस्थिति ही पढ़ पाए हैं इतनी देर में, लेकिन अब आगे पढ़ते हैं कि लद्दाख के बारे में भी कुछ पढ़ा जाए। तो लद्दाख की पहाड़ियों के दक्षिण साइड में देखिए मैंने बताया ये नदी निकलती है, लद्दाख की पहाड़ियों को क्रॉस करती हुई, इधर से घूमती हुई और बाद में निकल जाती है। ये देखिए नदी आ रही है, ये नदी कौन सी है, सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत समय पहले जब हमारा प्राचीन हिमालय, बहुत पुराना समय था, जब आपका जो आपका आर्कियन काल था, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक काल था, जब मैंने बताया था आपका आर्कियन की चट्टानें, धारवाड़, कोडप्पा, ये सब चट्टानें बनी थी। ये जो आपका ट्रांस हिमालय का एरिया है, मुख्य हिमालय के बाद का एरिया, ये इतना ही पुराना है, बहुत पुराना है। ये 60 लाख वर्ष पुराने के आसपास का है। ये ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, जिसमें जास्कर, लद्दाख और काराकोरम आता है। ये नवीन मोड़दार पर्वत नहीं है, ये बहुत पुराने पर्वत हैं, ठीक। तो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था जब टेथी सागर का जब मैंने आपको कोबर का सिद्धांत पढ़ाया था, मैंने कहा था बीच में टेथी सागर है और दोनों तरफ से जो भूमि के अग्रभाग हैं, एक आपका यूरेशियन प्लेट वाला और एक आपका इंडियन प्लेट वाला, ये दोनों भाग जब आगे आते हैं तो ये अग्रभाग आगे आते हैं और तलछट में जो है दोनों तरफ फलन पड़ जाते हैं, ठीक है। उसको जो है फोल्ड मार्जिन जो किनारे के थे वो थे और बीच में तिब्बत का पठार बन गया। तो ये जो एरिया है जहां हिमालय है उसके बाद का एरिया है, ये बहुत पुराना एरिया है, ये आर्कियोजोइक काल का है। तो उस वक्त जब नदियां, जब वो पठार का हिस्सा धीरे धीरे उठने लगा, जब वो पहाड़ का हिस्सा धीरे धीरे उठने लगा, हिमालय धीरे धीरे अपना आकार लेने लगा, लेकिन ये नदियां जो हैं वो ब्रह्म नदी के रूप से बहुत पहले से बह रही हैं। उसमें सिंधु नदी का भी एक मुख्य भाग है। तो असल में क्या हुआ कि करोड़ों साल में धीरे धीरे ये ऊपर उठे हैं पहाड़, लेकिन ये नदियां, जैसे चाहे सिंधु नदी की बात करते हैं तो ये नदी आज वो वैसी बहती रही, पहाड़ उठते गए और कटते गए, लेकिन नदी अपना रास्ता नहीं बदली, नदी उसको काट करके बहती रही। इसलिए बहुत बड़े बड़े गॉर्ज, गहरे गहरे गड्ढे इन नदियों ने बना लिए हैं। जमीन उठती गई लेकिन नदी का तल नहीं बदला, नदी वहीं रही। जब कम ऊंचाई थी तो नदी के साथ साथ बहा, जब और ऊंचाई बढ़ी पहाड़ों की तो पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई लेकिन नदी उसको काट करके बराबर करती रही, पहाड़ ऊंचे उठते रहे, तो गॉर्ज बनाती है। तो इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि नदी की गॉर्ज क्या होती है वो आप जान लीजिएगा। तो पूर्ववर्ती नदियां जितनी होंगी वो गॉर्ज बनाएंगी,
क्योंकि वो अपनी जगह पर ही स्थित रहेंगी और पहाड़ के उठान के साथ उठेंगी नहीं, अपनी जगह पर रहेंगी। तो ये आपकी पूर्ववर्ती नदी सिंधु है। तो ये बड़े बड़े गॉर्ड्स बनाती हुई निकल रही, लद्दाख की इधर तरफ पूरा गॉर्ड्स बनाती है। तो इधर से चाहे, अब देखिए यहां पर हम इसके बारे में बता दें, थोड़ा सा नॉलेज रखिए इसको, कि ये जैसे ये है आपका हिमाचल प्रदेश यहां पे है, और ये आपका JNK जम्मू एंड कश्मीर ये है, ये देखिए ऐसे, ठीक, हिमाचल प्रदेश ये, और ये जो है आपका उत्तराखंड है, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश से चाहे आप लद्दाख जाना चाह रहे हो, ठीक है, और चाहे आप इधर से जाना चाह रहे हो कश्मीर से, लद्दाख जाने के लिए आपको जास्कर रेंज को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है यहां पर लद्दाख रेंज के दक्षिणी किनारे पर आपका लेह नाम की जगह है। अब आप याद कर लीजिए, लेह नाम की जगह है। अब हिमाचल प्रदेश से अगर आते हैं आप, तो यहां पर आप जैसे मनाली, अब देखिए चूंकि जास्कर रेंज की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए बताते हम चले जाएंगे आपको। देखिए तो मनाली की से जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपका क्या पड़ेगा, दर्रा पड़ेगा या पास पड़ेगा, इसको बोलेंगे, ये एक पास पड़ेगा, ठीक, इसको बोलेंगे क्या, यहां लिख देते हैं, ये है रोहतांग, क्या, रोहतांग पास, ठीक है, 1 मिनट। तो रोहतांग पास पड़ेगा, और रोहतांग पास से गुजर करके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बड़ा लाचा पास पड़ेगा एक, ठीक, ये बढ़ेंगे बड़ा लाचा पास पड़ेगा। तो इन दोनों पास से हम होते हुए, ठीक है, इन दोनों पास से होते हुए हम लेह जा सकते हैं। मनाली से आप, हिमाचल प्रदेश के मनाली से होते हुए और रोहतांग पास को पार करते हुए, बड़ा लाचा को पार करते हुए, इस गॉर्ज को पार करते हुए सिंधु नदी की, और हम लेह पहुंच गए, ठीक है। तो आप ये जान लीजिएगा, दो मैंने रास्ते आपके मनाली से और ये बड़ा लाचा वाला बता दिया। अगर हम जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं तो वहां पर भी जैसे हम जास्कर रेंज के इसको ये आपका मुख्य हिमालय के रेंज को पार करेंगे, वैसे ही आपका रेड से लिखाते सही रहेगा, वैसे ही आपका यहां पर एक दर्रा पड़ेगा, यानी एक पास पड़ेगा। इस दर्रे का नाम होगा जोजिला, यहां पे साइज कर देते, तो जोजिला पास पड़ेगा। ये रेड कलर जो मैं लिख रहा हूं ये जोजिला पास है, बड़ा लाचा पास, रोहतांग पास। अब यहां से होते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, यहां से जब आगे बढ़ेंगे डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले पड़ेगा द्रास, पड़ेगा क्या, द्रास सेक्टर पड़ेगा। फिर आगे आपका करगिल पड़ेगा, करगिल, और फिर उसके बाद इधर जब आएंगे तो नदी पार करेंगे और यहां पर पड़ेगा बटालिक, ठीक है। तो अब आप जान लीजिए, साफ लिख देते थोड़ा सा इसको, यहां पड़ेगा क्या, द्रास, यहां पड़ेगा करगिल, और यहां पड़ेगा बटालिक, ठीक है, ये बटालिक हो गया। चलिए इसको हम, बटालिक हो गया, ये बटालिक हो गया, ये करगिल हो गया, और ये द्रास हो गया, ठीक है, तीनों पॉइंट्स बना दे रहे। तो ऐसे करते हुए हम फिर नदी पार कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेह को पहुंच जाएंगे ऐसे होते हुए, ठीक है। तो ये मेनली आपका पासेस बताने के लिए मैंने आपको रास्ते बता दिए कि जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं तो द्रास और करगिल और बटालिक होते हुए जाएंगे। लेकिन एक बात और बता दें, जोजिला पास के बाद अभी इस लेह तक पहुंचने के लिए जब हम करगिल पहुंचते हैं तो जरूरी नहीं कि बटालिक जाएं और वहां से ले जाएं, हम बीच में से ऐसे इधर को एक पास बना हुआ है, उसको बोलते हैं फोटूला। क्या बोलते हैं, फोटूला पास है, सॉरी, फोटूला पास से होते हुए हम डायरेक्ट भी लेह तक पहुंच सकते हैं। फोटूला पास से होते हुए डायरेक्ट लेह को पहुंचा सकता है ऐसे, ठीक। तो फिलहाल आप इतना जान लिया कि आपने पासेस यहां पर कौन कौन से हैं। अच्छा एक बात और बता दें, यहां पर पंजाब पड़ जाता है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश JNK है और ये पंजाब का एरिया है, पंजाब हरियाणा का एरिया। तो ये पंजाब है, यहां से होते हुए सतलज नदी इधर होते हुए थोड़ा ऊपर उठती है, यहां शिमला के इधर से होते हुए ऊपर उठ करके रोहतांग पास के इधर से होते हुए, और ये बीच पहुंच जाती है आपकी नदी कहां, वहीं रोहतांग के पास
एक पड़ता है ये जास्कर रेंज के आगे इधर पड़ता है कौन सा, राकस ताल, राकस ताल, राकस ताल या राक्षस ताल या राकस ताल पड़ता है। वहां से सतलज नदी निकल करके आती है और इधर की तरफ जो है जाके धीरे धीरे पाकिस्तान, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान को निकल जाती है। तो अब हम इसमें जो बताने वाले हैं वो ये है कि यहां पे भी रास्ते में जब ये यहां से इंडिया को पार करती है तो भी एक पास बनाती है, ठीक है। तो पड़ेगा तो ये जास्कर रेंज में ही, तो इसलिए बता दे रहा हूं आपको, ये है आपका शिपकीला पास, शिपकीला पास, शिपकीला पास। तो जास्कर रेंज में ये शिपकीला पास भी हो गया, जिसमें कि जिससे होते हुए ये सतलज नदी यहां गौज बनाती हुई जो जा रही है, ये गौज से होकर के शिपकीला पास भी गुजरता है, ठीक है। अच्छा, जहां पर ये आपकी सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, इसी के आसपास जहां वो घुस रही है गौज से, वहां पर भी एक और पास है, उसको बोलते हैं इमिसला, इमिसला। चलिए, मैंने आपको काफी दर्रे बता दिए फिलहाल। यहां पे मैंने बताया कि मनाली से जब आप जो है आप लेह जाना लगेंगे, लेह मनाली मार्ग बहुत फेमस मार्ग है, तो रास्ते में सबसे पहले रोहतांग, फिर बड़ा लाचा दर्रा पड़ेगा और लेह पहुंच जाएंगे। इधर से जब आप जम्मू कश्मीर से जाएंगे तो जम्मू कश्मीर घाटी को पार करते ही जैसे वहां पे सोनमर्ग है, सोनमर्ग से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या पड़ेगा, जोजिला पास पड़ेगा। जोजिला पास आगे पार करेंगे, करगिल जाएंगे तो बटालिक होकर ले जा सकते हैं, लेकिन बीच में अगर कट जाएंगे तो फोटोला पास से होकर भी जा सकते हैं। इतने पास मुख्यतः यहां पर पाए जाते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक लेक है, सॉरी, यहां पर एक लेक है, उस लेक का नाम पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक है। उस पेंगोंग लेक के लिए लेह से जाने के लिए भी एक मार्ग बना हुआ है, ठीक है। वो मैंने इससे पहले क्लासेस में बताया हुआ है, यह है चांगला, चांगला पास है। तो बस इतने ही मुख्य पास हैं। चलिए हम चोटियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जास्कर रेंज में अगर चोटी की बात करें तो यहां पर एक चोटी मिलती है, इससे ना बना, ब्लैक से बना देते हैं। यहां पर एक चोटी दिखाई देती है, उस चोटी का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई है 8,124 मीटर, ठीक है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,124 मीटर है। ये बिल्कुल जहां मुख्य हिमालय का भी कई बार हिस्सा माना जाता है, मुख्य हिमालय और जो है जास्कर रेंज के बिल्कुल बीचों बीच में ये नंगा पर्वत है। और ये लद्दाख की श्रेणी का जो ये छोर है, इधर जहां पर ये सिंधु नदी घूम करके आती है, ये जहां इसका चक्कर लगा के आती है, इस चक्कर लगाने के इधर वाला जो हिस्सा है, इसका यहां पे भी एक चोटी मिलती है, उसका नाम है राकापोशी। क्या है, राकापोशी, राकापोशी पर्वत है, ठीक है। ये 7789 मीटर्स की ऊंचाई इसकी है। तो अगर आप हम कहते हैं तो इधर कैलाश की चोटी हो गई, जो कि जास्कर के ही आगे जाके लेकिन दूसरे देश में है, ये भी तो दूसरे देश में है, ये भी तो पाक के तजवीज में हो गया, जो कि हमारा देश ही है। मैं लेकिन कहूंगा कि फिलहाल अभी पाक के अधिकार में चली गई है, तो ये पाक कश्मीर में ही है, तो राकापोशी हो गई, नंगा पर्वत हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात और बता दें, मैंने यहां पे बताया था कि गिलगित रिवर है, ठीक है। तो इस स्थान को भी क्या बोलते हैं, गिलगित बोलते हैं, गिलगित एंड बाल्टिस्तान। तो अगर जब हम द्रास से जा रहे होते हैं तो द्रास से अगर हम बाएं मुड़ जाएं ऐसे, तो ये रास्ता घूमता हुआ चला जाएगा गिलगित को। तो जरूरी नहीं है कि हम मतलब ये आगे जाकर के करगिल जाए सीधे और ले चले जाए, और अगर यहाँ करगिल के पहले द्रास से बाएं मुड़ जाए तो यहाँ पे भी एक दर्रा मिलता है। ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा रास्ता इन्हीं से गुजरता है। तो ये एक दर्रा यहाँ पर है जो कि गिलगित और पाकिस्तान को जाता है। इस दर्रे का नाम क्या है, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो एक दर्रा और भी बता दिया हमने। तो हम जो है ये जास्कर श्रेणी को और लद्दाख श्रेणी को दोनों पैरेलल ही पढ़ रहे हैं। तो जास्कर में एक आपने नंगा पर्वत देख लिया और राकापोशी देख लिया, उसमें
उस पहले काराकोरम हमने उसमें गेशरब्रूम, मेशरब्रूम, काराकोरम 3 रेंजेस पढ़ी थी। इसमें बेसिकली 3 रेंजेस, एक कैलाश पर्वत हो गई इधर और राकापोशी हो गई इधर, लद्दाख का हो गया, और इधर आपका जो जास्कर रेंज है उसमें एक मुख्य इसकी हो गई राकापोशी और सारे दर्रे हो गए। नदियों की बात करें, चलिए अब नदी की बात कर लेते। तो एक नदी यहां पर और मिलती है, देखिए जहां पर लेह है उसमें नदी की इस तरफ अगर हम आ जाते हैं, फोटुला जिधर है, फोटुला जिधर, तो एक नदी हमको ये मिलती है, ये नदी ऐसे नदी मिलती है, जो कि नदी मुख्य हिमालय के इधर, ये जो किश्तवाड़ रीजन है, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ रीजन, उसके बाद निकलती है ये नदी ग्लेशियर से, और होते जाकर के ये भी आके आपकी इंडस रिवर मिल जाती है। इसी के नाम पर, इस नदी के नाम पर ही इस श्रेणी का नाम पड़ा है। अब इसी में हम दिखा देते हैं, ये जास्कर रेंज ही पड़ रहे हैं और जास्कर नदी भी है ये, ठीक। अब इस जास्कर नदी से एक नदी और इसके पैरेलल इधर निकल के आती है, उस नदी का नाम है मरखा नदी। इस वैली का नाम भी कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगा, मरखा वैली। तो अब आप समझ लीजिए कि यहां की नदियों की बात अगर हम करते हैं तो ऊपर तो छोड़ दीजिए, ये नदी एक जास्कर रेंज पे जास्कर रिवर निकलती है और ऐसे घूम करके ये सिंधु में मिल जाती है बाईं तरफ से, ठीक है, ये लेह के पास मिलती है। और उस जास्कर रिवर में भी एक रिवर इस नदी के यानी सिंधु नदी के पैरेलल चलती जाती है, और ये भी जो है इसमें मिल जाती है। इसको बोलते हैं मरखा रिवर, और इसकी वैली का नाम मरखा वैली है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, सारे आपने इसके सारे दर्रे पढ़ लिए, आपने इसमें निकलने वाली नदियां देखिए, सिंधु नदी और जास्कर नदी और मरखा नदी, आपने 3 नदियां ये पढ़ ली। तो मुख्यतः यही नदियां थी, और इसमें अब इससे ज्यादा मेरी समझ से ट्रांस हिमालय में काराकोरम वाला पोर्शन मैंने अच्छे से पढ़ाया है, उसको समझिएगा, ठीक है। और लद्दाख वाला पोर्शन भी अब पढ़ा लिया। एक ये वाला पोर्शन जास्कर और दोनों पढ़ा दिया, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपका सब हो गया है। चलिए हम थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर बात करें तो देखिए यहां पर लाहौल स्पीति है, और यहां पर अगर देखा जाए, मैं ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं, देखा जाए तो यहां पर इसी कौन सा है ये, जास्कर रेंज में इधर की तरफ आपका हिमाचल प्रदेश के इस कोने पर एक पिन वैली रिजर्व पाया जाता है, पिन वैली अभयारण्य। क्या? पिन वैली अभयारण्य, पिन वैली अभयारण्य, देखिए अभयारण्य बता देता हूं। और उसके बाद जास्कर जहां जो रेंज है और मुख्य हिमालय के पार, मुख्य हिमालय से जुड़ा हुआ, यहां पर आपको ये हेमिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हेमिस। इसका कुछ हिस्सा जो है आपका मुख्य हिमालय में है और कुछ हिस्सा आपका जास्कर श्रेणी में पड़ जाएगा। तो हेमिस में जो है, जो बर्फीला तेंदुआ है वो बहुत ही फेमस यहाँ का है, स्नो लेपर्ड, वो इसका बहुत फेमस है हेमिस का। फिर अगर हम आगे चले तो करगिल और जहां द्रास सेक्टर है उसके इधर, यानी लद्दाख रेंज को टच करता हुआ, यहां पर एक अभयारण्य और है, इसको बोलते हैं देवसाई। क्या बोलते हैं? देवसाई। चलिए, तो मान लेते हैं कि अगर जरा सा भी टच करता है कोई इस जास्कर और लद्दाख रेंज को, तो वो अभयारण्य भी मैंने आपको बता दिया। पहला एक पिन वैली हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, और हिमाचल प्रदेश और जो है इसका ये जास्कर रेंज के बॉर्डर पे आपका हेमिस भी हो गया, और तीसरा देवसाई हो गया। तो अगर आपने शुरू से देखा होगा, अभी तो बहुत हॉट सा नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपने शुरू से जब देखा है तो इसमें आपने देखा है कि कैसे कैसे मैंने सारे दर्रे बताए हैं और कहां कहां से गुजरते हैं। तो बेटर होगा कि आप लिख भी लीजिएगा कि कौन कौन सा दर्रा कहां कहां जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लद्दाख के बारे में और बता दें तो लद्दाख को लोग घूमने के लिए बहुत अच्छा जाते हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक रीजन है, क्योंकि लद्दाख के तुरंत बाद काराकोरम रेंजेस पाई जाती हैं, और यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है सामरिक महत्व का क्षेत्र है, क्योंकि एक तरफ चीन घेरे बैठा है और एक तरफ पाकिस्तान घेरे बैठा है, और बीच में हमने अपनी चौकी बना रखी है यहाँ पर।
यहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर, ताकि हम दोनों पे नजर रख सकें। अगर वहां से हम हटे तो दोनों को देर नहीं लगेगी अंदर आने के लिए, तो इसलिए वहां पर हम दिन रात कैसी भी ठंड और गर्मी बर्दाश्त करते हैं और वहां रहते हैं। माइनस टेम्परेचर्स में भी वहां पर हम रहते हैं और वहां पर अपने देश की रक्षा करने के लिए ठहरे। तो उसके रास्ते सारे लद्दाख से ही को जाते हैं। लद्दाख से अभी मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया हुआ है, लद्दाख से होते हुए खरदुंगला नाम का एक जो है पास है। लद्दाख के बाद ये लद्दाख घाटी पार करने के बाद आपका जो है ये नुब्रा घाटी के शुरुआत में आपको ये खरदुंगला पास मिलेगा, वहां से आप काराकोरम मिलेगा। तो लद्दाख का एरिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द्रास सेक्टर, करगिल पे लड़ाई हो चुकी है। तो यानी कहने मतलब युद्ध के हिसाब से बहुत ही सामरिक क्षेत्र है लद्दाख हो, चाहे आपका काराकोरम क्षेत्र है। दूसरी चीज कि यहां पर अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम में क्या है, सूखी पहाड़ियां हैं, बहुत पुरानी पहाड़ियां हैं, आर्कोजोइक काल की पहाड़ियां हैं। और इस जो क्षेत्र है यहां पर बारिश बहुत कम होती है। अगर हम द्रास की बात करें, द्रास वही जगह है जो कि सबसे कम रेनफॉल इंडिया में दिखाती है। अगर चेरापूंजी और उधर का एरिया सबसे ज्यादा बारिश दिखाता है, तो द्रास का एरिया हिमालय में पड़ता है जो कि सबसे कम बारिश को दर्ज करता है। तो पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियां हो गई, घाटियां हो गई, और आपके सारे दर्रे हो गए, और जो जो नदियां बहती हो गई हैं। मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं वो भी मैंने बता दिया है, सारे रास्ते और सारी चीजें आपको बता दी हैं और इसके बारे में बता दिया है। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लद्दाख और जास्कर रेंज के से ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा। तो अब हम अगली क्लास जब शुरू करेंगे तो वो क्लास क्या होगी, मुख्य हिमालय की होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है मुख्य हिमालय की चोटियां हैं, चूंकि मुख्य हिमालय तो मुख्य हिमालय ही है। काराकोरम रेंजेस में, काराकोरम में उतनी चोटियां नहीं होंगी, लेकिन अब यहां से लेकर के, क्योंकि आपको मैंने बताया हिमालय का जो विभाजन हुआ है वो कश्मीर हिमालय, अब यूं तो कश्मीर हिमालय में सीढ़ियों के हिसाब से पूरी रेंजेस यहीं पर हो गई, लेकिन अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये एक हिस्सा ही है, ये कश्मीर हिमालय है। इसके बाद आपका ये जो है आपका उत्तराखंड वाला जो हिमालय होगा, ठीक, वो होगा। फिर आपका नेपाल हिमालय होगा और फिर उसके बाद आपका असम हिमालय होगा। तो इन सभी हिमालय की रेंजेस में असम तक, यानी अगर आप नंगा पर्वत से लेकर के नाम चबरवा चोटी पड़ती है सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक लगातार चोटियों की बौछार है, यानी बहुत सारी चोटियां हैं जिनमें नेपाल के अंदर पहुंचेंगे तो हमें सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी मिलेगी। तो अगले क्लास में हम बहुत गहराई से एक एक चोटी के बारे में बताएंगे और पूरा समझाएंगे और सारे रास्ते सारी चीजों को कवर करेंगे मुख्य हिमालय की। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।